ये छोटी नहीं। तेजस्वी यादव भी आपको निर्दोष बताया, उन्होंने कहा कि निर्दोषों को फंसाया जाता है, विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है। मैंने क्या कहा कि मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, तेजस्वी जी ने। मैंने पहले भी बोला कि माले के नेता हो। देखिए अब तो मुझको नहीं पता, डर मरना तय है, तो मारने की तैयारी तीनों की है ही। उलझ उलझ के पैसा तो दे ही रहे मरवाने के लिए, तो क्या दिक्कत है मरवा में, वो सब अलग बात है। सवाल मौत हो जाए तो चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार टॉर्चर करती है और यदि गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कल देर शाम जेल से बाहर निकलने के बाद आज दिल्ली पहुंचे हुए, इनसे बात करते हैं। सर, पिछले हफ्ते शुक्रवार को आप दिल्ली से ही पटना गए थे, जब अचानक पटना की पुलिस वहां पे आपको गिरफ्तार करती है। पहले तो क्या कहेंगे, एक हफ्ता बाद आपको बेल मिला है, दिल्ली पहुंचे समझ हुए। में नहीं आया। लगभग एमपी एमएलए पर कोई न कोई घटना, कई बीडीओ सीओ को मारने का केसेस, सत्ताधारी पर लगातार कई बड़ी घटनाएं रहती है। और मुझ पर कोई एक सिंगल क्रिमिनल केस नहीं है, धारा नहीं है। 353 353 353 353, मतलब पूरी आचार संहिता और आंदोलन। 17 में एक आंदोलन हुआ था, मुझे याद अब आया, बीजेपी किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली निकली थी, तो बीजेपी ऑफिस में क्लैश हुआ। फिर 19 को याद है हमको, ये घटना घटी थी कोतवाली थाना में। तो भैया आप, हमें कहाँ से पता चलेगा? आपने केस किया तो हमें नोटिस दोगे ना। लगातार। दूसरी बात, हम फिरार भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर गए पूर्णिया तो हम उनके मंच पे थे, साथ में थे एयरपोर्ट। 2 बार सीएम गए तो मैं सीएम की मीटिंग में था। लगातार हम विधानसभा में 130 सभा किए हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े। पूरे बिहार में जहां भी मैं जाता हूँ, वाइस सिक्योरिटी के नाते आपको मैं सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखता हूँ, लोकसभा में रहता हूँ, लोकसभा से आता हूँ। तो फिर इसमें मुझको समझ में नहीं आई कि मैं फिरार कहाँ था। न्यायालय के द्वारा मुझको अखबार के द्वारा जानकारी मिली। 6 तारीख को 4 बजे तक हम दिल्ली में थे। 6:50 के प्लेन से हम पहुंचे। 9:30 बजे सिविल ड्रेस में क्रिमिनल लोगों के साथ साजिश रच दी। अब मुझे समझ में नहीं आई। लगातार भैया देखिए, आलोचना तो मैं करता नहीं किसी भी कीमत, और जो सवाल उठता नीट्स की बच्ची के साथ जो घटना घटी, ये हॉस्टल का मुद्दा मैं लगातार 15-20 सालों से उठा रहा हूँ, 25 सालों से, कि हॉस्टल में जेंट्स का एंट्री ना हो, हॉस्टल में उस हॉस्टल मालिक का बेटा और मालिक की एंट्री ना हो, लेडीज के अलावे वो भी उसके लिए वेरिफिकेशन हो, वहाँ हॉस्टल में वार्डन लड़की हो, गार्ड लड़की हो, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हो, सीसीटीवी फुटेज हो, उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस माँ के पास हो, किसी बाप के पास में भी नहीं, भाई के पास में नहीं, सिर्फ माँ के पास। माँ देखे कि उसकी बेटी कब ट्यूशन गई, कब आई, माँ अपने बच्चों को देख सके। ये सब मुद्दा मैं लगातार 25 सालों से, 20 सालों से, कि रात में 12 बजे 1 बजे बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती है। तो ये मुद्दा तो सीसीटीवी फुटेज का है, आप उसको उठा के देखिए। जब भी कोई इस तरह के, अब 53 बच्चे दिल्ली से गायब हो जाता है, 150 बच्चे बिहार से गायब एक दिन में होता है, तो कहाँ जाता है? ये ह्यूमन ट्रैफिक है क्या? और इस पर कोई चर्चा नहीं। अच्छा, सोसाइटी भी बच्चियों के मुद्दों पर एक बार हंगामा हुआ, रोड जाम हुआ, उसके बाद फिर मुद्दे गायब हो जाते हैं। नीट्स की बच्ची के साथ ऑकरेंस स्थल बलात्कार है या नहीं है, आपको बता दो डॉक्टर ने क्या कहा। यदि बलात्कार है तो ऑकरेंस प्लेस क्या है? यदि बलात्कार का ऑकरेंस प्लेस हॉस्टल है तो किसने किया? इन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार हम, और उस दूसरे दिन यहाँ पर धरना होना था दिल्ली जंतर मंतर में, तो उसमें हमको आना था लौट करके। मेरी दिशा की भी बैठक थी। तो आप
बिना, एक तो लोकसभा चल रहा है, दूसरा हीनियस धारा नहीं लगी थी, और मुझे कभी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का व्यवहार करेंगे। रात भर एक छोटे से स्ट्रेचर पर हम सोए रहे। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जब मैं कोर्ट गए, न्यायालय के आदेश के बावजूद हमको पीएमसीएच भेजा गया, 24 घंटा पानी तक नहीं दी गई, एक गिलास पानी। सीसीटीवी फुटेज है, पूरी जांच कर लीजिए। उसके बाद कोई जांच नहीं हुआ, और रविवार को ही जबरदस्ती उठा के लेके जेल चला गया। तो 6 तारीख के रात भी मारने की साजिश। अच्छा, मैंने कई बार कहा, ये सीनियर एसपी पूर्णिया में थे, जहाँ लॉरियंस की घटना घटी थी, तो इन्होंने बदमाशी किया था। आपको लग रहा है बदले की भावना से ये कर रहे अब वो क्या किए, मैं उस पर कुछ नहीं जाऊंगा। तब भी मैंने इनको प्रिविलेज किया था, दीपक। और जिस तरीके से इस दुनिया ने देखा, जिस पीएमसीएच में हम थे, वहाँ सांप भी था, उसी रूम में बड़े बड़े मूसा भी थे। आप उठा के ट्वीट किया, देख लीजिए। वहाँ एक जानवर भी नहीं रह सकता, इंसान की बात तो छोड़ दीजिए। उस पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम कभी जिंदगी में, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो लड़े, तिलका मांझी लड़े, हमारे बिरसा मुंडा, कानू, सिद्धू कानू, अल्लाह रुदल, सावित्री बाई, मंगल पांडे, ये लोग किस स्थिति में जी रहे होंगे आज। अंग्रेज कम से कम, और उस समय इतनी बदले की भावना नहीं थी भाई। और उस समय समाज लड़ना भी चाहता था, अब तो समाज ही नहीं लड़ना चाहता है। करेगा, बहुत प्रॉब्लम है। अब बिहार में राजनीति करना, मुझे लगता है कि सच बोलने वाले के लिए बहुत दिक्कत है। आप समझौता कर लो तो राजनीति करो, सच नहीं बोलो, आप अपने दुनिया में मस्त रहो। बहुत दिक्कत है बिहार की राजनीति में। अब देश की राजनीति में भी वही हाल। अब राहुल गांधी को सदस्यता खत्म करेंगे, टैरिफ की बात करो, फार्मर्स की बात करो, एब्सटीन की बात करो। एब्सटीन की कमी थोड़ी है, दिल्ली देखो, जहाँ देखो, बिहार देखो, एब्सटीन ही एब्सटीन है। जहाँ एब्सटीन निकल गया, चूंकि वहाँ डेमोक्रेसी मजबूत है, तो वहाँ एब्सटीन निकल गया, तो वहाँ दुनिया कुछ दिख रहा है। यदि आप ऐसे मुद्दों की बात करिएगा, तो आपकी सदस्यता जाएगी, आप केस में इन्वॉल्व हो जाओगे या मारे जाओगे। नीट तो छात्रा का हालात अच्छे नहीं है। नीट छात्रा के परिवार को तो तबाह कर दिया। 6 दिन हम नहीं थे, 6 दिन में तबाह कर दिया, जिंदगी हराम कर दी। वो लोग भी कह रहे और हैं कोई कि बोलने वाले नहीं थे। आज भी उनके परिवार को कोई जान से मारने की धमकी दिया है, पुर्जी फेंच के। मेरे पास आया हुआ है, लिखा है कि बकना बंद करो, नहीं तो जान से मार दे। अभी मेरे पास जस्ट आया कि यदि तुम जरा सा भी बकोगे, चिट्ठी आई हुई है, उसको 1-2 लाइन का लिख करके भेजा। अब आप हमको बताइए कि आदमी को धमकी पर धमकी मिले, आदमी को मार दिया जाए, भैया कहाँ से होगा। ये देखिए, ज्यादा न बन, सब मारा जाएगा। परिवार के लोगों को लगातार धमकी अभी दे परिवार के लोगों ने हमको ये भेजा है जी। कि ज्यादा न बन, सब मारा जाएगा। उतरे तो सबसे पहले नीट परिवार घर फेंका गया, बोल देते हैं। अब तो भैया कोई बचेगा नहीं क्या। जो न्याय के लिए, एक बच्ची न्याय के लिए गई, 14 साल की बच्ची 16 साल की गायब है, तो बोला अरे 1 आध महीना एंजॉय करेगा अपने दोस्त के साथ, मजे लेगा, लौट के आ जाएगी, जाओ नहीं यार। आपके जेल अब आप अंदाजा कीजिए क्या बोल रहे हैं आप। तो ये पोस्को एक्ट उस पर लगना चाहिए कि नहीं, जो बच्ची के बारे में ऐसे बोल रहा है। आप जरा हमको बताइए। आपके जेल जाने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी लगातार कहा कि नीट छात्रा का चूंकि आप मामला उठा रहे थे, इसीलिए आपको इसका खामियाजा मैंने भुगतना पड़ा। राहुल जी, प्रियंका गांधी जी नहीं, पूरा देश, दिग्विजय सिंह, पूरा कांग्रेस, जी राहुल जी ही क्यों। राहुल जी तो हमारे लीडर है, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने तो एक बड़ी ताकत दी। पूरा कांग्रेस विधायक परिवार, आरजेडी, माले, मुकेश सहनी जी, जदयू के 3 हिस्से लोग, जी बीजेपी के भी लोग, कुछ लोगों को छोड़ के, आनंद मोहन जी, सबसे ज्यादा मांझी जी और शिवानंद तिवारी ने जिस तरीके से पिता की भूमिका निभाई,
आप उठा करके देखोगे शिवानंद तिवारी ने क्या लिखा बेचारे। लगा मैं अकेला महसूस कर रहा था तो लगा कि एक पिता की भूमिका उन्होंने, वही माझी जी ने भी बात कही, या चंद्रशेखर रावण जी भी कहे, संजय सिंह जी भी बोले, संजय राउत भी बोले, हमारे प्रभारी से लेके या राजेश राम जी अध्यक्ष से लेकर के सभी लोग एक होकर के बोले। तो जो परिस्थितियां बिहार में है और पूरे बिहार के लोग भले सड़क पर नहीं आए हो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब न्यायालय के अलावा आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं कुछ बोलने। प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, पोर्टल को, जितने पोर्टल चैनल हैं, सभी लोगों ने इस लड़ाई को गंभीरता से लिया। मैं धन्यवाद देता हूं। पूरे बिहार और पूरे दुनिया में कनाडा जाइए, जहां जाइए, ये सवाल खड़ा था। मैं जानता हूं कि आजकल के संवेदना मर गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नीड्स की बच्ची का जो मुद्दा है या बच्ची का जो मुद्दा है, गायब होने का मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है। तो ये छोटी नहीं है। तेजस्वी यादव भी आपको निर्दोष बताया, उन्होंने कहा कि निर्दोषों को फंसाया जाता है, विपक्ष के नेताओं को फंसाया जाता है। मैंने क्या कहा कि मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तेजस्वी जी ने, मैंने पहले भी बोला कि माले के नेता हो, ओबीसी जी हो, चाहे ओबीसी उनके नेता अख्तरुल इमाम जी हो, चाहे आरजेडी के लगा सभी विधायक हों, माननीय विधायक हों, आईपी गुप्ता साहब हों, चाहे कांग्रेस के तो लगातार विधायक आंदोलन करते रहे, तो कांग्रेस तो पूरी पार्टी ही खड़ी थी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हम लोग को लड़ना होगा। बच्ची की सुरक्षा, हॉस्टल के कायदे कानून, हॉस्पिटल के कायदे कानून के सवाल पर हम लोगों को बिना किसी अहंकार के लड़ाई लड़नी होगी। तो ये मुद्दा है और मुझे लगता है कि पहले मैं अपना इलाज करा लूँ, स्पीकर साहब से मिलने हो सकता है जाऊँ, तो मैं एक बार कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या बिहार में राजनीति का क्या रास्ता होगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिखता है। पूरा मुखर कानून है, हिटलर और जार की तरह कानून बनता जा रहा है और हालात अच्छे नहीं है और सच्चाई बोलने वालों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। जेल से निकलने के बाद कल आप फुलवाड़ी शरीफ गए, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि डर नहीं लग रहा है क्या? पूरा एकदम घूम रहा है अभी भी पीड़िता क्या डर देखिए, अब तो मुझको नहीं पता, डर मरना तय है, तो मारने की तैयारी तो इन लोगों की है ही। हॉस्टल मालिक जो माफिया हैं, हॉस्पिटल मालिक जो माफिया हैं, ये लोग सब उलझ उलझ के पैसा तो दे ही रहे मरवाने के लिए, तो क्या दिक्कत है मरवा, वो सब अलग बात है। सवाल मौत हो जाए तो चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार टॉर्चर करती है और यदि न्यायालय ना हो, 6 केस इन्होंने जबरदस्ती लगाया आचार संहिता और आंदोलन का। इन्होंने पूरा प्रयास किया कि पप्पू यादव को रोका जाए। न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ और देश की जनता का, कि दोनों का, कि मैं आज बच्चियों की सुरक्षा और उसकी आवाज के लिए उनके बीच। आखिर में एक सवाल है कि आगे क्या करेंगे? जो पुलिस का व्यवहार रहा, अस्पताल में जो व्यवहार आपके साथ दुर्व्यवहार रहा, उसके लिए आगे क्या? मैं केस कर चुका हूँ, लोअर कोर्ट में केस किया हूँ, हाई कोर्ट भी जाऊंगा। जो एक इनकाउंटर हुआ था, बच्ची को एक बेटा था, उसको मार दिया था गलत तरीके से, उसके लिए भी हाई कोर्ट जा रहा हूँ मैं। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है कि खेमका की हत्या में कैसे मरवाया गया। खेमका को मारने वाला एक क्रिमिनल है, उसका नाम है बेलाल। उसने मारा, उसको किसने दी 50 लाख रुपया। उसमें किस किस की भूमिका, कुछ नेता भी हैं जिसने मरवाया खेमका को, और उसको एक ही बेटा था, उसको गोली मार दिया ले जा करके। रुपेश की भी हत्या है। तो लड़ाई मैं देख रहा हूँ, लीगल लड़ाई पहले मैं लड़ूंगा इन लोगों से, क्योंकि जब तक लीगल मजबूत नहीं होंगे, और जिस तरीके से एक सांसद को रात के 9:30 बजे सिविल में अपमानित किया गया, और जब तक हमारे स्पीकर साहब एक्शन नहीं लेंगे, और जिस तरीके से एक सांसद को स्ट्रेचर पर रखना और इस ऐसे जगहों पर रखना, पानी नहीं देना, तो और लोगों की क्या हालत होगी। तो स्पीकर साहब से मिलेंगे, लोकायुक्त को चिट्ठी भेजे हैं, लोअर कोर्ट में मैंने केस किया है, एसएसपी पर, दीपक पर, भानु प्रताप सिंह पर, और भी लड़ाई है, मानवाधिकार का है, यूएन का है, तो लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।